स्टूडेंट, हाउ आर यू? टीच फॉर क्लास 4th हिंदी व्याकरण में अब हम लेसन 5 की रीडिंग और उसके एक्सरसाइज को देखेंगे। लेसन 5 हमारा है संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? ये देखो, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं, या किसी व्यक्ति के व्यक्ति, प्राणियों, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। कहने का मतलब है कि किसी भी चीज़ का, वस्तुओं का, किसी का नेम हो, वह संज्ञा के अंतर्गत आता है, उसे ही हम संज्ञा कहते हैं। आओ देखते हैं संज्ञा की डिफिनेशन। देखो, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराता है उसे संज्ञा कहते हैं। कुछ संज्ञा शब्दों को देखो, जैसे प्राणियों के नाम, वस्तुओं के नाम, स्थानों के नाम, भावों के नाम, ये सब क्या है? संज्ञा हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी विशेष वस्तु, प्राणी अथवा स्थान का बोध कराता है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे ताजमहल। ताजमहल एक विशेष चीज़ है, तो ताजमहल क्या हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। कबीरदास, रामायण, ये सब कुछ विशेष हैं, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हुए। नंबर 2 पे है जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी वस्तु, प्राणी अथवा स्थान की जाति का बोध कराता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मेज। मेज क्या है? मेज किसी एक नहीं, मेज का नाम लिए तो कई प्रकार की मेज़ें सामने आ जाती हैं, जैसे लकड़ी की मेज़, फाइबर की मेज़, ऐसे ही जैसे अब देखो कुत्ता भी कई जातियों का होता है। कहने का मतलब है कुत्ते का नाम लिया तो कई वैरायटी का, कई जातियों के कुत्ते सामने आ जाते हैं, तो ये हम क्या कहेंगे कि जातिवाचक संज्ञा है। नंबर 3 पे हमारा है भाववाचक संज्ञा। जो शब्द किसी प्राणी अथवा वस्तु के भाव, गुण, दोष, स्वभाव और का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ चित्र में देखो, 2 बच्चे लड़ाई कर रहे हैं। इसका मतलब लड़ाई क्या है? एक भाव है उनका। बुढ़ापा एक भाव है, वह क्या हुआ? भाववाचक संज्ञा हुई। जैसे देखो, भाववाचक संज्ञाएं बनाई, जैसे जातिवाचक से भाववाचक बनाना। ईमानदार जातिवाचक है, ईमानदारी भाववाचक है। मनुष्य जातिवाचक है, लेकिन मनुष्यता जो है भाववाचक संज्ञा है। शत्रु जातिवाचक है, शत्रुता भाववाचक है। पहरेदार जातिवाचक है, पहरेदारी भाववाचक संज्ञा है। विशेषण से इसी तरह बनाया जाता है, जैसे सुंदर विशेषण है तो सुंदरता भाववाचक संज्ञा है। कायर विशेषण है तो कायरता भाववाचक संज्ञा। क्रिया से देखो, उतरना क्रिया है लेकिन उतराई भाववाचक है। रोना क्रिया है तो रुलाई भाववाचक है। अब जैसे सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है? तो सर्वनाम है तो ममता जो है भाववाचक हुए। अपना सर्वनाम है तो अपनापन भाववाचक हुआ। इस प्रकार से संज्ञाएं बनाई जाती हैं। आइए देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट बातें। सभी नाम संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के 3 मुख्य भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक तथा भाववाचक। जो शब्द किसी विशेष वस्तु, प्राणी अथवा स्थान का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जो व्यक्ति किसी वस्तु, प्राणी अथवा स्थान की जाति या समूह का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जो शब्द किसी प्राणी अथवा वस्तु के भाव, गुण, दोष, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों, ये थी संज्ञा। संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यह कितने प्रकार की होती है? तो यह 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक संज्ञा। तो हम लोगों ने इन सब के बारे में पढ़ा और समझ लिया। अब आते हैं इसके एक्सरसाइज पे, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। मोटापा से बनी भाववाचक संज्ञा है मोटापा। पहला ऑप्शन इसमें सही होता है, मोटापा। सभी नाम वाले शब्द कहलाते हैं संज्ञा कहलाते हैं। सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। दूसरा क्वेश्चन है, शब्द पढ़िए तथा भेद का नाम चुनिए। खुशी भाववाचक संज्ञा है।
खुशी भाववाचक संज्ञा है। ये गलत है। शेर जातिवाचक संज्ञा है। ये सही है। प्यार भाववाचक संज्ञा है। ये भी सही है। गांव जातिवाचक संज्ञा है। ये सही है। शांति भाववाचक संज्ञा है। चीकू व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चीकू जो है जातिवाचक संज्ञा है। बॉक्स में 8 संज्ञा शब्द छाट कर लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बॉक्स से 8 संज्ञा शब्द छाट कर लिखना है। रमा, किताब, ककड़ी, नल, कमरा, काला, फूल, और उसमें है आपका। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नीचे दिए गए वाक्यों में से 2-2 संज्ञा शब्द छाटकर लिखिए। नारायण पुस्तक पढ़ रहा है। इसमें नारायण और पुस्तक। अरुण ने केले खरीदे। अरुण और केले। पहाड़ की ऊंचाई बहुत है। पहाड़ और ऊंचाई। ठेले पर ताज़ी सब्जियां हैं। ठेले और सब्जियां। तो इसको बुक में आप लोग ऐसे ही इसको फिल कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाववाचक संज्ञा बनाइए। उदाहरण देखिए। ता लगाकर मित्र है तो मित्रता। ई लगाइए। लंबा है तो लंबाई। शत्रुता, सुंदरता, ऊंचाई, पढ़ाई। तो बच्चों इस तरह से हमारा लेसन कंप्लीट होता है। आप इसकी रीडिंग कर लेना और इसके एक्सरसाइज को बुक में कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।